Hi, welcome to everyone. Today I am going to explain the practical of OSPF where we will understand what is default information originate always difference. OSPF में क्या है? जैसे आप देखोगे इस प्रैक्टिकल में राउट ऑफ 5 पे मैंने OSPF कॉन्फ़िगर नहीं किया है। राउट ऑफ 5 क्या डिफॉल्ट राउट ऑफ 4 है और राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 पे मैंने OSPF एरिया 0 कॉन्फ़िगर किया है। तो डिफॉल्ट राउटिंग की हेल्प से राउटर 5 1 2 3 क्योंकि राउटर 4 का गिग 2/0 इंटरफेस जिसकी आईपी 45.0 है उसको मैंने ओएसपीएफ में एडवर्टाइज किया। तो बेस्ड अपॉन दैट फ्रॉम राउटर 5 वी कैन एक्सेस router 1, router 2, router 3 loop back. Now I am going to verify this fact, that is ping 10.1.1.1. I am getting the reply क्योंकि राउटर 5 की 45.0 राउटर 4 की 45.0 एडवर्टाइज है तो ये एक्सेसिबल है। और राउटर 5 पे मैंने लूपबैक बनाया है 10.5। एक्सटेंडेड पिंग यहां पे पॉसिबल नहीं है। एक्सटेंडेड पिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? पिंग के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सोर्स के पास डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के पास सोर्स हो। राइट ना? अब अगर आप नियरेस्ट राउटर 4 की राउटिंग टेबल चेक करते हैं, सो आईपी राउट, और राउटर 5 पे मैंने कहा ओएसपीएफ रन नहीं किया तो राउटर 4 के पास भी 10.5 की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहां पे हमें समझना है राउटर 4 पे मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं स्टैटिक राउट से 10.5.5 की एंट्री को एक्सेस कर दूं, यहां पे इसकी एंट्री एक्सेसिबल बनाऊं, या मैं राउटर 4 पे एक डिफॉल्ट राउटर दूं। मैं राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 पे 10.5.5.5 के लिए कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। इसका मतलब router 4 is going to become default router for 2 and 3, and think you know this fact in dynamic routing, if we are generating default route, never router forward that default route automatically। इसका मतलब है राउटर 1 के पास राउटर 2 भी डिफॉल्ट होगा, 3 भी डिफॉल्ट होगा, जिससे नेबरशिप पहले अप होगी वो एक्सेसिबल होंगे। ऑल राइट, अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट और ओरिजिनेट ऑलवेज में क्या डिफरेंस है। Rule says if a router under OSPF like router 4, if we want router 4 is going to become default router for router 3 and 2, which is the OSPF neighbor, and router 4 already consists default route from different process, in that case I will use command default information originate, and router 4 will become default router for 2 and 3, and then 2 and 3 will become default router for 4 automatically. So let's understand this fact. Before that we need to have reachability. For that मैं यहाँ पे राउटर 4 पे राउटर 5 की और एक डिफॉल्ट राउटर 4 का डिफॉल्ट राउटर 5 को बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूं आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी सबनेट 172.16.45.5। यहां पे मैं चेक करूं तो यहां पे डिफॉल्ट राउटिंग अवेलेबल है। अब ये तो एक्सेसिबल हो गई राउटर 4 से 5 की एंट्री। अब राउटर 2 3 इसको एक्सेस कैसे करें? तो यहां पे मैंने प्रोसेस चलाई है ओएसपीएफ की 10, राइट। तो मैं कमांड यूज करूंगा राउटर ओएसपीएफ 10 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। राउटर 4 के राउटिंग टेबल पे डिफॉल्ट राउट पहले से अवेलेबल है। इस कमांड को चलाने से राउटर 4 ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट राउटर बन जाएगा 3 and 2 के लिए। लेट्स चेक दिस फैक्ट। I have executed this command on router 4 now. If you will verify router 2 and 3 routing table, you can see for router 2, router 4 is default, and we have not executed this command on router 2. सेम आउटपुट वी हैव ऑन राउटर 3। जब आप यहां चेक करते हैं तो यहां भी राउटर 3 के लिए डिफॉल्ट राउटर कौन है? 4। और यहां पे राउटर 1 पे सो आईपी राउट ओएसपीएफ, तो हमारे पास दो डिफॉल्ट राउटर, इसकी नेबरशिप राउटर 3 से पहले फॉर्म हुई तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, और यहाँ पे फिर ये
second path available है towards router 2. It means now extended ping is possible. If from router 1 I want to ping using source address 10.1.1, I am getting the reply, and same reply we have from the router 5. This is fine. So what command we executed here? You can check. Default information originate. Because router 4 already having default out from different process, this part is working, right? We have default out from, we have executed this command manually. Now I'm going to remove this particular command, default out from router 4. No IP route means any network, any subnet, 170.16.45.5. अब हमारे राउटर 4 के टेबल पे डिफॉल्ट राउट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इस कमांड को रिमूव नहीं किया है. आप ओएसपीएफ के अंदर वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास ये कमांड अवेलेबल है, दैट इज डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट. नाउ व्हाट आउटपुट वी हैव ऑन राउटर 2 and 3? लेट्स चेक. Previously we had default out, and router 2 default router was 4 and router 3 default router was 4 also. अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारी डिफॉल्ट राउटिंग कमांड यहाँ से रिमूव हो गई है. यहाँ पे अब डिफॉल्ट राउटिंग कमांड नहीं है. ऑब्वियसली जब राउटर 2 3 पे नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल राउटर 1 पे भी नहीं है, राइट? अब मैं चाहता हूं डिफॉल्ट राउट मेरे पास अवेलेबल ना हो, फिर भी राउटर 4 राउटर 2 and 3 के लिए डिफॉल्ट राउटर की तरह एक्ट करे. तो यह कमांड होती है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज. इफ ए राउटर अंडर एसपीएफ doesn't consist default route from different process and still we want that router to act as a default router for neighbor, under router configuration mode we need to use command default information originate always. तो यहां पे मैं राउटर एसपीएफ 10, ये जो पहले कमांड चलाई थी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, इसके साथ मैं कमांड चला दूंगा ऑलवेज. इस ऑलवेज कमांड से आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, राउटर 4 के टेबल पे कोई भी डिफॉल्ट राउट नहीं है, और राउटर 2 ये डिफॉल्ट राउट फिर से अवेलेबल हो गई, और राउटर 3 पे भी हमारे पास डिफॉल्ट राउट अवेलेबल है, और ये डिफॉल्ट राउट राउटर 1 पे भी अवेलेबल है. लेकिन अभी पिंग नहीं होगी क्योंकि राउटर 4 के पास डेस्टिनेशन 10.4 की 5 की रीचेबिलिटी नहीं है, राइट ना? अगर आप फिर से वो पिंग एग्जीक्यूट करेंगे, ये पिंग पॉसिबल नहीं, अनरीचेबल. गेटवे कौन है? राउटर 2 and 3. राउटर 2 and 3 doesn't have information about 10.5, and router 2 and 3 will submit request on router 4, and router 4 also doesn't have the route, so source unable to reach the destination. So reachability is required. Now what I will do, I will create a static route on router 4 pointing towards router 5 loopback. 10.5.5.5, its subnet, and 170.16.45.5. Now this ping is going to execute. Fine. So try to understand, it's the major part in OSPF, default information originate and originate always. I think while I have shown all the things via the practical now, आपकी ये concept clear होगी. Thank you.